नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है क्षेत्रपाल मार्शल और ये है हमारे चैनल का पहला वीडियो और इसमें मैं बात करने वाला हूँ न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। एक कंप्लीट कोर्स, इसके बाद से तुमको लगेगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ परिवर्तन आ जाएगा, अगर तुम इस वीडियो को पकड़ के दूसरे वीडियो पे जब नहीं करते हो। और जितने सारे मैंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तुमको बताया अगर वो तुम करते हो, मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारी आइडेंटिटी बदल सकती है। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो कि रोज़ डूम स्क्रॉल करते रहता है, फ़ोन पे उलझा रहता है, वो दौड़ना स्टार्ट कर लेता है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, बट उसके पीछे का साइंस ही है। इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च हैं, तो वो आप रिसर्च को नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आप चाहो तो इत्मीनान से जा कर के पढ़ना। हम सीधा कोर्स पे लैंड होते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, हर एक चीज़ मैं तुमको बताने वाला हूँ। इसकी पीडीएफ तुमको नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पे जा करके तुमको टाइप करना है कि पीडीएफ, तुमको पीडीएफ मिल जाएगी। हम सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। आखिर बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या भाई? ये क्या है? असलियत में ये है माइंड रीवायर। हमारे दिमाग में हर एक चीज़ को लेकर के एक पैटर्न बनता है और हम 90% केस में वो सारे पैटर्न ही रिपीट करते रहते हैं। हमने बचपन में चलना सीखा, पैटर्न बना। अब उसके बाद तकलीफ नहीं हुई, बाइक चलाना सीखा, एक पैटर्न बना। अब ऐसी स्थिति कि हम किसी से बात करते करते हम बाइक चला भी लेते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन चलाता है ऑटो पायलट मोड पे। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ पे, आप एक लंबे रास्ते पे हो, आपको पता नहीं है, आप सोच रहे हो और 1 डेढ़ घंटे बाद आपको पता चला कि आप किसी एक सोच में गुम हो गए, बट आपका माइंड ने आपको घर तक पहुंचा भी दिया। ये आखिर कैसे हो रहा है? इन सब के पीछे का कारण है न्यूरोप्लास्टिसिटी। और अगर तुम डूम स्क्रॉल में फंसे हुए हो, प्रोकास्टिनेशन जैसी चीज़ों में फंसे हुए, बार बार चीज़ों को आगे खिसकाने वाली चीज़ों पे, उसके पीछे भी कारण क्या है? उसके पीछे का साइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो आखिर इसको चेंज कैसे करना है? किस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी को वापस से बिल्ड कर सकते हैं? तुम में और जो एथलीट लेवल में किस चीज़ का डिफरेंस है? माइंडसेट का। और माइंडसेट मतलब क्या? उसके माइंड में जो प्रोग्रामिंग हुई है वो तुमसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसने एक सर्टेन एक्सपीरियंस किया है, उसने एक सर्टेन थॉट को सोचा है। तो अगर तुम उसी तरीके से सोचो, उसी तरीके का एक्सपीरियंस लो, उसी तरीके के इन्वायरमेंट में रहो और उसी तरीके की प्रैक्टिस करो, तुमको क्या लगता है तुम उसके बराबर में नहीं पहुंच पाओगे? काफी चांसेस है यार। तो हम आते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी में। देखो, जंगल में एक रास्ता इमेजिन करो जो कि बहुत घास फूस से भरा हुआ है। अब कुछ लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, इस पर चलते हैं, हमको एक नया रास्ता बनाना है, क्योंकि जो सेकंड वाला रास्ता था लॉक हो गया किसी रीजन से। जब लोगों ने चलना स्टार्ट किया तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार लगातार चलने से एक रास्ता बन गया। एक वो रास्ता यूज होने लगा। ठीक है। अब जब बार बार चलने से वो रास्ता साफ हो गया, जब रास्ता यूज होने लगा तो वो क्या बना? तुम्हारे माइंड को उसको इस तरीके से देखो, तुम्हारे माइंड में बने पाथवेज। ठीक है। अब आते हैं कि ब्रेन जो है लिटरली फिजिकली अपने आप को चेंज करता है। अब ये कैसे होगा मैं बताता हूँ तुमको। अब मैं तुमको बताऊंगा कि हम सही तरीके से एक पाथवेज कैसे बनाए अपने लिए, पैटर्न कैसे बनाए सही तरीके से, किस तरीके से हमें पैटर्न बना। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी का सिंपल सा अर्थ है ये कि हम अपने माइंड को वापस से रीवायर कैसे करें, किस तरीके से बदले। थोड़ा सा और इंट्रो बता ही देता हूँ तुमको एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि मेरे को पता है अभी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, क्योंकि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे हो, छोड़ो बात को। एग्जाम्पल के लिए सोचो कि तुम्हारे घर में एक स्विच बोर्ड है। अब स्विच बोर्ड में सही तरीके से देखो, 2 टाइप की लाइट है। एक लाइट जो है एलईडी लाइट है, और एक 10-20 साल पुरानी वाली 10-20 की लाइट वो आती थी ना, वो हेलोजन टाइप की जो लाइट होती थी, ठीक है, टंगस्टन वाली लाइट। तो अब क्या होता है, तुमको जाके बटन तो दबाना होता है एलईडी का, लेकिन तुम्हारी आदत इतनी गंदी हो गई ना कि तुम जा करके वही वाला बटन दबा देते हो। समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो वो वाला बटन से इस बटन में शिफ्ट होना है। और ये आखिर हो कैसा रहा? तो हमारे माइंड में ना क्या होता है, क्या होता है हमारे माइंड में? हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं एंड उस चीज़ पे। तो बेसिकली ये जो इसमें रहेंगे, कितने एपिसोड होंगे इसमें? एपिसोड होने वाले हैं केवल 2। ठीक है। पार्ट्स होंगे इसमें 5। ठीक है। जिसमें हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 में मैं तुमको बेसिक बताऊंगा कि हमारा माइंड, न्यूरॉन्स क्या है, और अच्छे समझेंगे। दूसरी पार्ट में बताऊंगा तुम्हारा कि हमारा
ब्रेन क्या अब प्लास्टिसिटी इसमें संभव है? क्योंकि बेसिकली प्लास्टिसिटी दो टाइप के होते हैं, मैं बताऊंगा। थर्ड क्या होता है कि अभी हमको ये समझना पड़ेगा, तीसरे पार्ट में हम ये समझेंगे तुम्हारा माइंड अभी गलत डायरेक्शन में रिवायर हो रहा है। मैं तुमको बताऊंगा किस तरीके से हो रहा है और तुम ठीक। चौथे पार्ट में हम इसको समझेंगे कि हम इसको बदलेंगे और बदलने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो मैंने इसके लिए एक 8 तरीके चाहिए होंगे, 8 चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, उससे हम उसको बदल पाएंगे। और 5वें पार्ट में मैं तुमको बताऊंगा लिटरली तुम अपने माइंड को किस तरीके से बदल सकते हो। लेकिन उसको बदलने के लिए भी 4 हफ्ते मिनिमम चाहिए दोस्त। मैं सीधा कहता हूँ 4 हफ्ते, 30 दिन मान लो, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें बदलती है। जैसे वो 21 दिन वाला सुना होगा कि अगर आप किसी हैबिट को 21 दिन कर लेते हैं तो आपकी आदत पड़ जाती है। झूठ है वो, मैं तुमको बता रहा हूँ, झूठ है वो। हम एक पैटर्न पे जाते हैं, ठीक है, बट वो 66 दिन बाद बेहतर तरीके से स्ट्रेंथन होती है। क्लोजिंग समरी में कुछ चीज़ें बताऊंगा, रिसर्च रेफरेंस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे ही दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पार्ट 1 बेसिक्स। हमारे माइंड में 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, 86 अरब, जो आपस में साइनेप्स के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। इसमें हमारे एक सर थे साइकोलॉजिस्ट, हेब साहब, 1949 में उन्होंने कहा कि तुम्हारे माइंड में जो न्यूरॉन्स फायर होते हैं वो साथ में वायर हो जाते हैं। न्यूरॉन्स फायर टुगेदर, न्यूरॉन्स वायर टुगेदर। यही बिल्कुल ऐसा है कि तुम जब कोई सडन एक्टिविटी बार बार परफॉर्म करते हो तो वो आपस में एक पाथवे क्रिएट हो जाते हैं, और जिस पाथवे को तुम नहीं करते हो वो छूट जाते हैं, उसे तुम्हारा दिमाग प्रोन कर देता है, कट देता है, काट देता है। अब तुमको ये लग रहा होगा कि अगर तुमने बचपन में साइकिल सीख ली हो तो तुम उसको हमेशा ज़िंदगी भर याद कर लोगे, हमेशा। मेरा भाई ऐसा होता है कि सम टाइम कि अगर तुमने कुछ चीज़ें सीखी अपने लाइफ में बहुत मेहनत से, लेकिन उसके बाद भी आने वाले टाइम पे तुम उसको भूल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे वो पाथवे उस तरीके से स्ट्रेंथन नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो न्यूरॉन्स साथ में फायर होते हैं वो न्यूरॉन्स साथ में वायर होते हैं। अब हम देखेंगे हमारे माइंड में 3 तरह के पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हिपोकैम्पस, दूसरा होता है इमिगडेला, और तीसरा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हिपोकैम्पस हिपोकैम्पस जो होता है वो मेमोरी स्पेस हमको बताता है कि, और जो डायरेक्शन चीज़ों को समझाता है कि हम असलियत में स्पेस में एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, असलियत में है हम कहाँ। और ये हिपोकैम्पस का साइज तुमको पता है फिजिकली बड़ा होता है। जैसे हमारे बाइसेप हम बड़े कर लेते हैं ना, तुम अपने माइंड को फिजिकली बड़ा कर सकते हो। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई थी। उस रिसर्च कहाँ गया वो रिसर्च, मैं भूल गया क्या लिखना। वो लंदन टैक्सी ड्राइवर पे हुई थी। क्या होता है कि लंदन पे जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं उनको काफ़ी सारे रूट याद करने होते हैं लगातार, क्योंकि भाई उनको अपना धंधा चलाना होता है। तो जब स्कैन किया गया, पता किया गया, तो उनको पता चला कि भाई ये जो टैक्सी ड्राइवर हैं, सारे के सारे लंदन के टैक्सी ड्राइवर जो एक्सपर्ट हैं, इनके माइंड का हिपोकैम्पस का लिटरली साइज बड़ा है। मतलब तुम अपने माइंड को बड़ा कर सकते हो सही तरीके से। दूसरी चीज़ के बारे में बात किया मैंने, माइंड का पार्ट इमिगडेला। भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है, और असलियत में तुम जो डूम स्क्रोलिंग, जो लगातार बुरी बुरी हैबिट में फंसे हो, ये इसको तुम उसको एक्टिवेट कर देते हो। उसको बोलते हैं फियर इमोशन। फियर और ये इमोशन मास्टर है तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा माइंड फाइट एंड फ्लाइट मोड पे एक्टिव होता है। तीसरी चीज़ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो सामने वाला पार्ट है। तो अगर तुम मुझसे पूछो कि एक चिंपांजी और दूसरे स्पेसीज जो हमारे समकालीन हैं, ठीक है, उसके बाद भी हम उनसे ज़्यादा क्यों बुद्धिमान हुए, तो उसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएफसी। ये तुम्हारा मैथमेटिकल ऑपरेशन सारे काम करते हैं, जितने लॉजिक, जितने तर्क, वो माइंड जो तुमको कॉन्शियस रूप से जो तुमको कहता है भाई भाई ये काम मत कर, भाई भाई ये काम कर, वो है तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और तुमको काम करना होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, और तुम काम करते रहते हो इमिगडेला में। इमिगडेला वही है जो फियर और फ्लाइट मोड को एक्टिव कर देता है, जहां पर डोपामिन रिसेप्टर को तुम निकाल देते हो बार बार, मतलब बार बार रिलीज कराते हो। तो जब वो बार बार रिलीज होता है तो तुम्हारा माइंड होता क्या है कि ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, मैं जहां तुमको कैलकुलेशन चीजें के साथ करना है, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा,
चीज़ें कैलकुलेट करनी है, वहाँ से वो ट्रांसफर कहाँ पर हो जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, सॉरी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से कहाँ ट्रांसफर होता है, एमिगडाला में। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं। अब देखो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती 2 टाइप की है, एक तो होती है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी और दूसरी होती है फंक्शनल प्लास्टिसिटी। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी वो होती है जो बच्चों में होती है, बच्चों में होती है मतलब कि जो बच्चे बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उनके न्यूरॉन्स पाथवेज धीरे धीरे उनका माइंड विकसित होता है तो पाथवे बनते हैं। इसीलिए बचपन में तुमको एक चीज़ पता होगा कि बच्चों को अगर कोई चीज़ देखते हैं तो देखते देखते सीख लेते हैं। हो सकता है तुम पंजाबी गाने बहुत टाइम से सुन रहे हो बट तुमको सुनने में कोई असर होने वाला नहीं, बट सामने वाले बच्चे ने सुना, उसको याद भी हो गया, उसको वो लैंग्वेज भी थोड़ी थोड़ी सीख ली उसने। मतलब मेरा खुद का भाई था, कज़न, मामा का बेटा, तो ऐसा था कि बचपन में डोरेमोन देखते थे हम लोग साथ में, वो भी देख रहा था, तो उसने डोरेमोन देख करके एक अच्छी तरीके की हिंदी सीख ली जो हमारी हिंदी से काफ़ी अलग थी। समझ रहे हो? इसीलिए बोलते हैं बच्चे ये कैसे जल्दी सीख लें, इसीलिए सीख ले कि उनके पैटर्न बन रहे हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी मस्त चीज़ होती है भाई, स्टार्टिंग बेस पे तुम्हारे माइंड बन रहे हैं बेहतर तरीके से। लेकिन भाई अब तुम क्या करोगे जब तुम्हारा माइंड सही तरीके से बन गया, अब क्या करोगे? तो भाई इस चीज़ को समझो कि तुम्हारे माइंड में 86 अरब न्यूरॉन्स हैं, 86 अरब न्यूरॉन्स। उनमें बहुत सारे पाथवेज बन सकते हैं, मतलब जंगल का वो रास्ता जो तुमने बनाया है नहीं अपने माइंड में, सही रास्ते तुमको वो बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल प्लास्टिसिटी। ये स्ट्रोक रिकवरी में भी काम आता है। तुमने लोका का नाम सुना होगा, जैसे किसी को फैमिली में लोका मार दिया, तो हमारे माइंड, जब मैं हाथ मूवमेंट कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में एक सर्टन पाथवेज बन चुके हैं। जब मेरे माइंड का लोका मारने पे होता है कि अगर मेरे माइंड के इस हिस्से को पड़ा तो मेरी ये वाली पूरी डैमेज हो जाएगी इधर वाली। ठीक है, मैं इन चीज़ों पे काम करना कम कर दूंगा, ऑपरेट। तो कुछ लोगों को थेरेपिस्ट बोल रहा हूँ, जो भी रहते हैं उस चीज़ के एक्सपर्ट, उनको बुलाया जाता है हेल्थ के फील्ड, तो वो बार बार आपके बॉडी को मूवमेंट कराते हैं जब आप नहीं करते हैं। तो जब आपको लोका पड़ता है उसी टाइम पे, स्ट्रोक के जस्ट बाद, रिकवरी के टाइम पे, तो बार बार करने से हमारे माइंड को लगता है भाई ये एक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी करके, और मैंने तुमको पहले ही कहा था कि जंगल में वो रास्ता बनना है। ठीक है, तो तुम्हारे माइंड में नए रास्ते बनने स्टार्ट हो गए और तुम्हारे माइंड को लगा कि भैया ये ज़रूरी चीज़ है, ये हाथ पैर चलाना ज़रूरी है। तो जो हिस्सा डैमेज हुआ वो तो चला गया, बट तुमने एक दूसरे हिस्से में वही पाथवेज क्रिएट कर लिए, और हमको यही करना है, हमको यही क्रिएट करना है, फंक्शनल प्लास्टिसिटी। तो मज़ेदार बात क्या है कि प्लास्टिसिटी जो होती है 2 डायरेक्शन में होती है, एक निगेटिव डायरेक्शन में और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। निगेटिव जो तुम कर रहे हो और पॉजिटिव जो तुमको मैं बता रहा हूँ। तो मेरे भाई मज़ेदार बात यह है कि तुम्हारे माइंड को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि तुम सही कर रहे हो कि बुरे कर रहे हो, उसको बस वो तुम्हारा नौकर है, तुम उसको जैसा बताओगे वो करेगा। 4 दिन अच्छी बातें सुनोगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारे माइंड और निकाल के देगा, गंदी बातें सुनोगे तो गंदी प्लास्टिसिटी होगी, सिंपल सा चीज़ है। तो मज़ेदार बात है इसमें, खुशी की बात यह है कि अगर तुम काफ़ी टाइम से उलझे और फंसे हुए हो गलत गलत चीज़ें करने की वजह से, उस तरीके की चीज़ें, ठीक है, पीपल प्लीजिंग वाली तुम्हारी आदत है, बहुत जल्दी सहम जाते हो, बहुत जल्दी डर जाते हो, तुम्हारे पास्ट के कुछ ट्रॉमा हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, तुमको खुद को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम पूरी तरीके से टूट गया है, तो हम उसको पॉजिटिव तरीके से रिवायर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट में इसका बेसिक समझा, क्या क्या हमारे पार्ट होते हैं। दूसरे पार्ट में हम समझने वाले हैं एडल्ट ब्रेन रूल। अब मैंने जैसे तुमको बताया कि बच्चे जो होते हैं वो पैसिव एक्सपोजर में चीज़ें सीख लेते हैं। ठीक है, मतलब कि बच्चे अगर किसी लैंग्वेज को सुन रहे हैं तो सुन सुन के सीख लेते हैं। तो अगर आज के बाद तुम्हें कोई व्यक्ति ये कहे कि भैया इंग्लिश को सुनो ना और तुम सीख जाओगे, उनको एक झापड़ खींच के कान पे लगा के देना और बोलना है पॉसिबल नहीं है, केवल सुनने से तो पॉसिबल नहीं है। वो बच्चों के साथ केस में हो सकता है, तुम्हारे केस में नहीं हो सकता। उसके फायदे हैं, वो एक एरिया तो जरूर है सिक्स सेंस के अंदर में, ठीक है, लेकिन केवल एक एरिया बच्चों में हो जाएगी, तुम में नहीं, क्योंकि उनका माइंड होता है पैसिव एक्सपोजर से चीजें सीख लेते हैं। और तुम सोच रहे हो कि बस मैं सुनता रहो सीख जाऊंगा, नहीं होने वाला है। तो हम कैसे सीखेंगे? तो देखो यार, सीखने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो हमारा माइंड तब काम करेगा जब अलर्टनेस आएगी चीजों को लेकर के, सबसे पहला अलर्टनेस।
दूसरा आएगा फोकस। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। अब ये 2 चीज़ें होगी कैसे, ये भी तो बात है। तो अलर्टनेस के लिए भैया हमारे माइंड में एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है। दूसरा हार्मोन होता है फोकस की एसिटाइलकोलिन। ये 2 हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए। जब ये 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो तब हमारा माइंड उस मोड में शिफ्ट हो जाता है जिसमें हम चीजें लर्न करते हैं। तो ये दोनों रिलीज कैसे कराएं, तो तुमको ये एकदम सिंपल रूल है इसके, मस्त एक्सरसाइज करो। जैसे तुम एक्सरसाइज करोगे होगा क्या कि तुम्हारा माइंड का गोल्डन विंडो खुल जाएगा, और गोल्डन विंडो खुलने के बाद में ये कितने टाइम तक खुलेगा, 1 या 2 घंटे के लिए, कभी कभी 3 से 4 घंटे के लिए। तो तुमको इतनी ही एक्सरसाइज करनी है कि तुम्हारा माइंड पैरासिम्पैथेटिक मोड पे चला जाए, जिसमें वो चीज़ें लर्न कर पाए। क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी रहेगा वो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करेगा। उससे क्या होगा कि तुम्हारा फोकस और अलर्टनेस बढ़ जाएगा भैया। और जैसे बढ़ा वो गोल्डन विंडो खुल चुकी है, तुम चीज़ें सीख सकते हो। अब जब तुमको सीखना है तुम इफेक्टिव तरीके से धीरे धीरे करके सीखना है, बट तुमको इतना भी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है कि तुम्हारी बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब तुम ये कर लो तो असली रिवायरिंग बेसिकली होती क्या है, तुमने कुछ चीज़ें सीखी, सीखने के बाद में उन चीज़ों को तुम्हारा माइंड, जब तुम सोते हो उस समय तुम्हारा माइंड उन चीज़ों को रिप्ले करता है। सबसे बेहतरीन रिकवरी टाइम होता है। और वो भी स्लीप में कौन सा टाइम, उसको बोलते हैं रेम मतलब रैपिड आई मूवमेंट, जब तुम बहुत गहरी नींद में होते हो। इसीलिए देखना, अगर तुम आज किसी काम को शुरुआत करते हो, आज तुमको बहुत कठिन लगेगा, बट कल अगर तुम सुबह उठो और अच्छे से तुमने नींद ली तो कल तुमको वो चीज़ आसान लग सकता है, क्योंकि तुम्हारे माइंड ने उसको बार बार रिप्ले करके वो चीज़ों को थोड़ा स्ट्रेंथन किया। न्यूरोप्लास्टिसिटी थोड़ी हुई है, पूरी तरीके से नहीं। तो ये हुआ पार्ट 2, एडल्ट ब्रेन रूल। तीसरे पार्ट में हम देखते हैं कि भैया तुम्हारा माइंड गलत डायरेक्शन में रिवायर हो रहा है, वो देख लेते हैं किस तरीके से हो रहा है। तो है भैया डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, वेरिएबल रिवॉर्ड डोपामिन लूप, स्लॉट मशीन की तरह। अब ये क्या चीज़ है, देखो जब तुम फ़ोन निकालते हो शुरुआत में तो तुमको मज़ा आता है क्लिक करके, बट जब तुम बार बार उसको घुमाते रहते हो तुम्हारा माइंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से कहाँ चला गया, इमिग्डाला में। बे मतलब कि तुमने अपने डोपामिन रिसेप्टर से डोपामिन रिलीज करा है, और वो इतने रिलीज हो गए, तुमको इतनी खुशी या सीकिंग वाली जो खुशी मिल गई, उसके वजह से तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद हो गया। इसीलिए देखना, जब तुम बहुत खुशी में होते हो या बहुत गुस्से में होते हो तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद हो जाता है। गुस्से में तुम किसी को कुछ भी गाली दे देते हो, या तुम बहुत खुशी में हो तो किसी को बहुत बड़े बड़े वादे दे देते हो। क्यों, तो तुमको ये समझना जरूरी है कि ये जो पीएफसी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो नया नया बना है, बहुत नया नया, बहुत मतलब काफ़ी टाइम नहीं हुआ उसको बने, अगर हम इतिहास को देखें एवोल्यूशन की जर्नी पे। बट अगर तुम्हारा जो पुराना वाला जो सिस्टम है वो पहले से बना हुआ है, वही सिस्टम है जो कुत्ते बिल्ली सबके पास है, इमोशन के बेस पे चीज़ें काम करने वाला। तो तुमको अगर इमोशन से लड़ाई करनी है, तुमको लॉजिक से लड़ाई नहीं करनी है, तुमको इमोशन की लड़ाई करनी पड़ेगी, इमोशन के साथ में। और अगर तुमने अपनी इमोशन खराब कर दी, डूम स्क्रोलिंग कर करके वो वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम, जैसे लोग सट्टे में करते हैं ना, इसके बाद अब मेरा नंबर आ जाएगा तो बार बार लगाते हैं। डोपामिन बहुत हैप्पी वाला हार्मोन नहीं, वो एक टाइप का हार्मोन है जो किसी को, हम जब चीज़ें सीख करते हैं ना तो हमारी सीकिंग क्षमता को बढ़ाता है। अब डोपामिन जरूरी क्यों था, मैं तुमको सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ। पहले के टाइम में होता क्या था कि आदि मानव टाइम पे हमारे जो एंसिस्टर थे वो भैया युद्ध में जाते थे, उनको खाने को मिला मज़ेदार किसी जगह पे लड़ाई उड़ाई करने के बाद पे, ठीक है। तो अब उनको लगा कि हम दूसरे युद्ध में फिर जाएंगे क्योंकि वो मज़ा आया, तो वो मज़े की जर्नी पे वो जाते थे। और उससे पहले वाले एंसिस्टर की बात करें तो होता क्या था कि जब हम जंगलों में होते थे, जंगलों में बहुत मेहनत करने के बाद में हमको एक फल मिलता था, हमको मज़ा आया उस फल में, ठीक है, हमने कुछ चीज़ें देखी जो मज़ा आया, तो अब हमारा माइंड उस चीज़ को सीख करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमारा माइंड हमको बचाना चाहता है, तो इसलिए डोपामिन था। और अभी तो तुम बार बार डूम स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारा माइंड बोलता है अगला वाला वीडियो क्या होगा, अगला वाला वीडियो क्या होगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट आते ही चीज़ें, फोमो क्रिएट होता है कि भैया इसके बाद जब मैं दूसरी चीज़ देखूंगा तो उसमें वो चीज़ें छूटे ना, बार 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 बार। तो इस तरीके से गलत तरीके से रिवायर हो रहा है तुम्हारा माइंड। दूसरा रूमिनेशन। अब भैया रूमिनेशन क्या वाला है, वो रूमी है क्या जो शायरी उरी मारते थे, या वो फिलोसफर हमारे रूमी साहब, नहीं नहीं। रूमिनेशन क्या होता है, ये वो चीज़ है जब तुम ब्रेकअप होने के बाद में बार बार ये सोचते हो कि भैया क्या हो गया, कैसे हो गया,
नहीं नहीं नहीं, वो प्यार तो करती है बट उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, मैं ही कहीं गलत था क्या, उसे मार दूँ क्या, अपने आप को मार दूँ क्या। या जब तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, बार बार तुम परेशान होते हो इन चीज़ों को सोच सोच के, या तुमको सामने वाले इंसान ने कुछ कहा और तुम एकदम, इसने मेरे को कहा क्यों, अब मैं इसको बताऊंगा इसके औकात, किसी दिन मुझे मिल रहा है, किसी दिन मैं बड़ा कार कर लूँगा, फिर ऐसा कैसा हो जाएगा, और बार बार उसको बताना पड़ेगा। ये जो हैबिचुअल तुम्हारी आदत हो जाती है किसी चीज़ को लेकर के बार बार ओवर थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग के साथ में निगेटिव थिंकिंग करना, वो एक तरीके का रूमिनेशन होता है। और ये तुम्हारे ब्रेन के लिए लिटरली बहुत बुरा है भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरा, मैं तुमको सच बता रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम्हारा ब्रेन किसी चीज़ को बार बार सोचता है और उसको एक्शन में परफॉर्मेंस नहीं करता, तब तुम्हारे माइंड के अंदर आती है एंजाइटी, और वो तुमको डिप्रेशन तक भी ले जा सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि तुम्हारे माइंड में अगर कुछ भी चले तो कुछ भी मत करो, कम से कम लिखना स्टार्ट करो, उन चीज़ को जर्नलिंग करना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे माइंड में कुछ भी है वो सामने एक्शन पे वो चीज़ें ट्रांसफर होगी। तो पहला डूम स्क्रोलिंग, दूसरा मैंने तुमको बताया रूमिनेशन, और तीसरा होता है लर्न हेल्पलेसनेस। अब मैं तुमको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये वो चीज़ है जो तुम बहुत टाइम से कर रहे हो। थोड़ा पीछे आ जाते हैं, मैं जोश में आगे आ गया। ये वो चीज़ है लर्न हेल्पलेस। इसको हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, साइकोलॉजिस्ट सीलिंगमैन साहब, उन्होंने कहा कि हमारा जो माइंड होता है ना, अगर किसी चीज़ को लेकर के बार बार फेल हो गया तो हमारा माइंड में वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि हम अब दूसरा काम करेंगे तो उसमें भी फेल होंगे। हो सकता है तुम उसमें जीत सकते हो, बट तुम्हारा माइंड सोच लिया नहीं भैया इसमें भी हम फेल होंगे, तो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। अब ये होता कैसे समझने इस चीज़ को। अब भैया अपन को अपनी राइटिंग सुधारनी है, मुझे अपनी राइटिंग सुधारनी है, और मैं चला बोला कि भैया अपने को तो सुधारनी है राइटिंग, और मैंने डिसाइड किया कि आज के दिन में ही मैं अपनी राइटिंग सुधार दूंगा। क्या होगा, आधे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद मेरा माइंड मेरे को किसी टाइप का रिवॉर्ड देगा ही नहीं, मैं कर करके थक जाऊंगा। तो मैंने अपने माइंड को यही सिखा दिया कि तुम लर्न हेल्पलेसनेस, कि मैं चीजें सीख कर, मतलब कोशिश करके भी मैं हेल्पलेसनेस हो गया। अपने आप को ये चीज मैंने लर्न करा ली कि भैया मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मैं अगर चीजें कुछ सीखने भी जाता हूं तो मैं हार जाता हूं। अब तुम्हारा दिमाग बोलेगा हाँ भैया तुम तो हार जाते हो, तो जब तुम नई चीजें ट्राई करोगे तो बोलेगा भैया तुम तो हार गए थे। तो ये 3 तरीके हैं, और तुमको मैं मजेदार चीज बता रहा हूँ कि भाई ये कोई किसी भी प्रकार का कैरेक्टर फ्लो नहीं है, ये सारे के सारे सेम मैकेनिज्म है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी में काम आते हैं। बट ये चीज़ें बुरी है, हम इन चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा तीसरा पार्ट खत्म होता है, जहाँ पर हमने बात की गलत डायरेक्शन में तुम्हारा माइंड कैसे रिवायर हो रहा है। अब आते हैं चौथे पार्ट में। बड़े भैया आप हमको ये बताओ कि पार्ट 4 में हम अपने माइंड को किस तरीके से सही तरीके से रिवायर कर सकते हैं, और इसके लिए 8 वो रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ें होंगी, तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ वो चीज़ें क्या है। पार्ट 4 में आपका स्वागत है। 8 रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहली चीज़ है इंटेंशन, दूसरा है इंटेंसिटी, तीसरा है वेराइटी, चौथा है फ्रीक्वेंसी, पांचवा है ड्यूरेशन, छठवा है इमोशन, सातवां है स्लीप, और आठवां है एक्सरसाइज। ये 8 चीज़ें हैं। अब मैं उसको एक एक करके तुमको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तुमको ये होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर में किसी चीज़ को सीखने के लिए इंटेंशन आनी चाहिए। जब तुमको समझना है कि भैया अब तुमको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो यार तुमको वो इंटेंशन रखना पड़ेगा अपने आप को लेकर के कि मैं अब बदलना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि बहुत बार तुम हारे हो मेरे दोस्त, एक बार और कोशिश करो, बट साइंस के साथ पर तुम्हारे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है इंटेंशन। इंटेंशन एक टाइप का तुम्हारा कोच, वो मेंटर है जो तुमको बताता है कि भैया किस चीज़ को सीखनी है, किस चीज़ को समझनी है, किस चीज़ को सुननी है। तो सबसे पहले तुम्हारा आएगा इंटेंशन। क्या पहला इंटेंशन मान के चलो तुमको रखना है कि भैया मेरे को एक अच्छी बॉडी बनानी है, एक अच्छी फिजिक बनानी है। तो तुम्हारे पास आ गया एक इंटेंशन। क्यों बनानी, कैसे बनानी, उसी के अंदर में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए इंटेंशन। तो तुमको कोच करेगा, तुमको सर्टेन चीज़ सोचने के लिए मजबूर करेगा। होता क्या, तुम्हारा माइंड अभी जो है ना वो एक मोड पे चल रहा है, कभी ये चीज़ सीख लिया, कभी वो चीज़ सुन लिया, कभी वो देख रहा है। इंटेंशन होने की वजह से तुम एक सही रास्ते पे सोचना स्टार्ट करोगे, उस दिशा में। ब्लूप्रिंट और रास्ता क्लियर नहीं है बट वो दिशा है तुम्हारे पास में, ठीक है। तो पहली चीज़ है इंटेंशन। अब जब इंटेंशन हो गया कि भैया मेरे को अब बॉडी बनानी है, तो दूसरी चीज़ होती है इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी है, जब मुझे अब इंटेंशन तो हो गया, मैं गया जिम में, अब मैं बोला एक काम करते हैं,
हम आज जिम जाते हैं और आज मैं एकदम तड़फड़ टाइप का एक्सरसाइज किया, जहाँ पर उठा रहा हूँ बाइसेप डोले सोले बनाने के लिए बड़े बड़े डंबल उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं होगा इससे। इंटेंसिटी उतनी ही रखनी है जहाँ पर हमारा माइंड चीज़ों को सीख सके, उतनी ज़्यादा नहीं कि एग्जॉस्ट होके या गिर पड़ के वापस अपन मर जाए। इंटेंसिटी इतनी ही रखनी है। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारा माइंड अगर तुमको बोले कि मुझे 100 किलोमीटर का मैराथन रन करना है, मुझे एक अच्छी फिजिक चाहिए, या हर एक प्रकार को लेकर बड़े बड़े इंटेंशन हो, इतने करोड़ कमाने हो, तुम्हारी इंटेंसिटी शुरुआत छोटी से होगी। और वो जो शुरुआत छोटी सी होगी, वो छोटे विन को तुम्हारे माइंड में तुमको रजिस्टर करना है। इंटेंसिटी, तीव्रता, इसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और ये बोलने वाले हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे, वाई गॉट स्काई, वाई गॉट स्की, ऐसा कुछ उनका नाम था। उन्होंने कहा कि तुमको 10/10 वाले मेहनत नहीं करनी है, तुमको 6/10 करनी है शुरुआत में, धीरे धीरे करके 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, इस तरीके से धीरे धीरे तीव्रता इंटेंसिटी को बढ़ानी। तीसरी चीज़ होती है वैरायटी। जब तुमने ये सोच लिया कि भैया हम तो ये चीज़ें इंटेंसिटी बढ़ा चुके हैं, उसमें वैरायटी कुछ ऐड करनी। होता क्या है कि मान के चलो तुमने प्लान किया कि तुमको दौड़ना है करके 100 किलोमीटर का मैराथन, तुम 5 किलोमीटर दौड़ने लगे, अब तुम्हारे माइंड में आदत हो गई है रोज रोज दौड़ने की वजह से तुम 5 किलोमीटर रोज दौड़ पा रहे, लेकिन तुमने अपने आप को चैलेंज किया ही नहीं है कि तुम जिस रास्ते से दौड़ रहे हो उसको थोड़े अलग तरीके से दौड़ने की कोशिश करना, ठीक है। उसमें वैरायटी लाने की कोशिश। और जब तुम वैरायटी नहीं लाओगे तो तुम्हारा माइंड उसको एक पैटर्न की तरह से रजिस्टर कर दिया, और वो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी सही तरीके से होने वाली थी उसको तुमने रोक दिया। तो वैरायटी बहुत ज़रूरी है। वैरायटी उनके पाथवेज को अलग अलग क्षेत्र में सही तरीके से उसको मजबूत करेगा, वो तना मजबूत करेगा, ठीक है। हाँ, सेम रिपीट जब तुम चीज़ें करते हो तुम्हारा माइंड किस में चला जाता है, ऑटो पायलट मोड में, ठीक है। तो वहाँ पर प्लास्टिसिटी बहुत कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए तुम एक बेसिक रूट रोज फॉलो कर रहे हो बाइक चलाते चलाते, तो तुम्हारा माइंड समझ गया ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। बट अगर तुम किसी दूसरे एरिया पे चले गए, दूसरे के रास्ते में थोड़े चैलेंजिंग एरियाज पे चले गए, तो तुम्हारा माइंड वहाँ पे न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी, क्योंकि नया नया एरिया। इसीलिए मेरे भाई, हो सकता है तुम्हारे घर के अगल बगल में एक बहुत खूबसूरत सा पेड़ पौधे हो, बहुत अच्छी सीनरी हो, लेकिन तुमको मज़ा नहीं आएगा वो सब देख के, नेचर की व्यू हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड उसको बार बार देख करके उस चीज़ को लेकर के ऑटो पायलट मोड में चला गया। नई चीज़ पे जैसे जाएगा, समझ गया। तो ये तीसरी चीज़ थी वैरायटी। तो जब चीज़ें रिपीट करो तो उसमें वेरिएशन डालना है। चौथी चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी। तुम किसी चीज़ को जब बार बार करते हो तब वो चीज़ें बनती है फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि लगातार करनी होती है, इसलिए वहीं से स्टार्ट होती है हमारी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ। तुमको कंटिन्यूली उस चीज़ को करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा घाटा है इसमें। इसीलिए कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिलपड़ परत निशान। उसके कहने के पीछे का एकदम, अब देखें तो एक साइंटिफिक रीज़न यही है कि जब बार बार वो चीज़ें चलती तो एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ के चली जाती है। पांचवा चीज़ होता है ड्यूरेशन। तो तुमको एक ड्यूरेशन डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मैं चीज़ें चाह रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो मेरे को अपनी राइटिंग सुधारनी है, तो भैया आज तो नहीं सुधरने वाला है एक दिन में, इसके लिए कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं। तो तुमको चैलेंज के साथ में अपने आप को ये चीज़ बतानी है कि इतने दिन बाद ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, धीरे धीरे करके हम उन चीज़ों को बेहतर करेंगे। लाइफ में हमेशा ज़रूरी होता है ग्रोथ, ना कि बहुत बड़ा ग्रोथ। इस चीज़ को जितना बेहतर तरीके से, जितनी जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए बेहतर। बहुत बड़ा ग्रोथ के चक्कर में तुमने उस 1 स्टेप को छोड़ दिया जो तुमको 100 स्टेप तक ले जा सकता था, और उस 100 स्टेप में रोज चढ़ने की कोशिश में तुमने अपने काफ़ी साल खराब कर दिए। तो मैंने बताया 5 चीज़ें, इंटेंसिटी, वैरायटी, फ्रीक्वेंसी और 5वां ड्यूरेशन। अब आते हैं इन सबके, इन जो करने वाले इसके पीछे 3 फाउंडेशन है। पहला चीज़ है इमोशन। तुम किसी चीज़ को करने के लिए जो इमोशन फील करते हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा माइंड ना डोपामिन रिलीज करता है थ्रेशोल्ड। इसीलिए कहते हैं जब लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो शुरू में उनको बड़ा मज़ा नहीं आता है, बट धीरे धीरे लोग उस चीज़ की एकदम आदत बन जाते हैं उनको, कि भैया अब तो मज़ा आ रहा है इस चीज़ के पीछे, जिम छोड़ नहीं सकते अपन,
क्योंकि तुम्हारे माइंड ने सटल लेवल पे डोपामिन स्ट्राइक कर चुके हैं, हिट कर चुके हैं, तो मज़ा आने लगा। इसीलिए जब तुमको जंक फूड खाने के बाद तुम्हारे माइंड ने डोपामिन बना ली, अब तुमको लगता है हम इस चीज़ को छोड़ तो दें, पर छोड़ नहीं पा रहे। जैसे उस बगल से गुजरे, अचानक से मोमोज की मज़ेदार खुशबू या पकोड़े की खुशबू तुम्हारे नाक पे आई और तुमने बोला आज तो चीट कर लेते हैं भाई, आज खा लेते हैं। तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स चला गया कहाँ, एमिग्डाला में, तुम्हारे डोपामिन वहाँ पर रिलीज हो गए। ठीक, तो तुमको अपना इमोशन सही रखना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरी एक चीज़ है, सातवीं चीज़ है स्लीप। तुमको अपना स्लीप सही रखना पड़ेगा, ताकि स्लीप में क्या होता है, चीज़ें बार बार रिप्ले होती हैं, चीज़ें स्ट्रेंथन होती हैं, और वो चीज़ें जो काम की नहीं होती उसको प्रोन कर देता है, दिमाग कट कर देता है। यहीं पर रिवायरिंग होती है असलियत में। मतलब तुमने एक्सरसाइज किया, तुम्हारे माइंड में हार्मोन्स रिलीज हुए, तुमने कुछ चीज़ें सीखी, किसी भी प्रकार की लर्निंग हुई, लर्निंग करने के बाद तुम्हारे माइंड में वो चीज़ें गई, बट वो चीज़ें को परमानेंट करने के लिए बार बार स्लीप लेना, लगातार उस इंटेंसिटी में, उस फ्रीक्वेंसी में करते रहने के साथ पे वो चीज़ें तुम्हारे माइंड में जाके होगी रजिस्टर। ठीक है, तो स्लीप बेहतर तरीके से लेनी होगी। 8वां है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, मैंने तुमको पहले बताया। और एक्सरसाइज के बाद वाला जो टाइम होता है, गोल्डन विंडो होता है तुम्हारे लिए। इस टाइम में ना एक BDNF करके रिलीज होता है हार्मोन्स में, उसका नाम देख लेता हूँ क्या था उसका, मैं लिखना भूल गया यार, कोई सुने, मेरे को याद था बट। तो एक BDNF रिलीज होता है तुम्हारे माइंड में, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरो करके कुछ नाम था उसका। ठीक है, तो एक्सरसाइज तुमको कैसे करना है, किसी भी चीज़ के लिए तुमको अपने लाइफ में ये चीज़ शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तुमको हफ्ते में 3 से 5 बार 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो 6/10 में रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कर लोगे तो फिर दिक्कत होगी। तुम्हारा माइंड दूसरे एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से सिंपैथेटिक में चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 5वें पार्ट में। अब मैं तुमको इसमें बताऊंगा कि तुमको मैं 4 हफ्ते का प्रोटोकॉल दूंगा। ठीक है, इसमें तुम चीज़ें सीखोगे, और कैसे सीखोगे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले वीक फर्स्ट में होगी प्राइमिंग, शुरुआत। मान के चलो तुमको राहुल नाम का एक लड़का है जिसको क्या सीखना है, जिसको सीखना है गिटार। तो इस टाइम पे क्या करेगा वो, सबसे पहले अपने आप को पैरासिम्पैथेटिक स्टेट पे लाएगा ताकि वो चीज़ें लर्न कर पाए। तो पहली होती है प्राइमिंग। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जब भी तुमको लगे तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा तो तुमने बॉक्स ब्रीथिंग का नाम सुना होगा, उसी की तरीके से होती है एक और चीज़। इसमें क्या करना होता है कि 4 सेकेंड के लिए सांस इनहेल करना होता है, 4 सेकेंड के लिए अंदर में रखना होता है, फिर छोड़ना होता है माउथ के जरिए। नोज से तुम सांस लोगे, अंदर में रखोगे 4 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड में रिलीज करोगे। ये तुमको 5 मिनट तक करना है। तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तुम्हारे माइंड के लिए एक्सरसाइज। जब तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो गया तो तुम्हारे माइंड की तैयारी हो गई नई चीज़ सीखने के लिए, तुमने एक्सरसाइज भी कर लिया था। ठीक है, अब जब स्टार्ट हुआ इसके जस्ट तुरंत बाद हमको हमारे डोपामिन खुल गए, हमारे विंडोज से थोड़े थोड़े आने लगे, क्योंकि माइंड काम है, चीज़ सीखने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पर हमको करना है इंटेंशन सेटिंग। पहले हफ्ते में क्या, पहले हफ्ते की बात क्लियर कर देता हूँ। पहले हफ्ते में तुमको चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके सीखनी है। तुमको नहीं पता तुमको क्या करना है, तो जब अगर तुमको अपनी राइटिंग सुधारनी हो, जैसे राहुल को गिटार सीखना हो, तो पहले बार वो कॉर्ड बजाना सीख रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत, तो उसने एक कॉर्ड बजाना सीख लिया। ठीक है, दूसरे हफ्ते में क्या होगा, इंटेंशन सेटिंग। अब पहले हफ्ते करने में तो सबको तुमको मज़ा आता है, तुमने कितने सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, नए नए कोर्स सीखने की कोशिश की होगी, वो बुक जो तुमने स्टार्ट करके 1 या 2 पेज पढ़े होंगे उसका तुमने छोड़ दिया होगा, वो एक्टिविटी जो तुमको करने के बहुत मन थे लेकिन करने के बाद तुमने छोड़ दिया होगा, केवल 1 हफ्ते के अंदर में। क्यों? क्योंकि माइंड भैया नई नई चीज़ है, भयानक लेवल पर डोपामिन रिलीज कर रहा है। दूसरे हफ्ते में ऐसी की तैसी होगी। तो जब पहले हफ्ते में प्राइमिंग होगी, दूसरे हफ्ते में हमको करनी होगा इंटेंशन सेटिंग। हमको अपने माइंड को कॉपी में लिखना पड़ेगा कि मैंने इतनी चीज़ें अभी सीखी है, मेरे को इतना टारगेट है। तो हमारे माइंड को एक टारगेट मिलता है रोज बोलकर, डिसाइड कर करके। तो राहुल भैया ने कॉर्ड सीखने की कोशिश की, दूसरे हफ्ते में वो कॉर्ड अच्छे तरीके से सीख लिया। ठीक, अब जब तुमने कॉर्ड सीख लिया, मतलब राहुल ने जब सीख लिया और जब तुमने वो दूसरे हफ्ते में वो चीज़ें कर ली, तो तीसरे हफ्ते की जर्नी आती है। इसमें होता है तुमको अपनी डिफ़िकल्टी को इंक्रीज़ करना होता है, नहीं तो तुम एक लूप में फंस जाओगे जहाँ पर तुम एक मीडियोक्रिटी में फंस जाओगे। हो सकता है तुम 2 घंटे की पढ़ाई
हफ्ते से कर रहे हो, महीने से कर रहे हो, सालों से कर रहे हो, बट तुमको अंदर से पता है कि भैया मेरे को 8 घंटे की पढ़ाई करनी थी, मेरे को ये वाली एक्सरसाइज और बेहतर तरीके से करनी थी, या समझ रहे हो ना। मतलब तुम्हारा यहाँ पर इंप्रूवमेंट रुक गया। तो पहले और दूसरे हफ्ते तो तुम समझ गए, पहले हफ्ते में तुमने प्राइमिंग की, दूसरे हफ्ते तुमने अपनी इंटेंशन सेटिंग की, लेकिन तीसरे हफ्ते आता है डिफिकल्टी को इंक्रीज करना। राहुल भैया ने अपना जी साफ सीखा, ठीक है, सीखने के बाद में अपनी उंगलियां चलाई बुलाई, उनको अलग तरीके से प्ले करने भी सीख लिया, लेकिन अब वो कर रहा है 2-3 और सांप तेजी से बजाना सीख रहा है। अब तुम हो सकता है उसके माइंड में डिफिकल्टी इंक्रीज होगी, तब तुम उसका माइंड उन चीज़ों को सीखेगा। और जैसे उनका माइंड डिफिकल्टी इंक्रीज होने पे क्या होता है, तुम्हारा माइंड ऑटो पायलट से सीधा जाता है, ठीक है। तीसरे हफ्ता। चौथा हफ्ता क्या है, कॉन्सोलिडेशन। इसमें क्या होगा, जब तुमने चीज़ें सीख ली, राहुल भैया ने जब वो कॉर्ड शिफ्ट करना सीख लिया, तो अब क्या करेगा, एक छोटी सी वीडियो बनाएगा, ठीक है। चौथे हफ्ते जब वो सही तरीके से धीरे धीरे अपने इंटेंसिटी को बढ़ा करके डिफिकल्टी इंक्रीज करके चीज़ें सीख लिया, छोटी वीडियो बना करके मम्मी पापा को शेयर कर रहा है, दोस्तों को बता रहा है, दोस्तों ने उसकी करी तारीफ, दोस्तों ने तारीफ की, तो दो फायदे हुए इसके। पहला, केमिकल रिलीज हुआ, केमिकल तो डोपामाइन रिलीज हो, तो तुम्हारे बॉडी उस चीज़ के लिए और मज़ा लेने लगा कि अब मेरे को ये काम करना है। दूसरा, क्योंकि डोपामाइन रिलीज हुआ और दोस्तों ने तारीफ की, तो उसका एक और अलग फ़ायदा कि भैया इसमें भी अपना रिलीज हो रहा है डोपामाइन, ठीक है। तो अपन ये 2 चीज़ें करेंगे, ये 4 चीज़ें करेंगे 4 हफ्ते का। पहला है प्राइमिंग, दूसरे हफ्ते में इंटेंशन सेटिंग, तीसरे हफ्ते में डिफिकल्टी इंक्रीज करेंगे, और चौथे हफ्ते में कंसोलिडेशन। इसमें एक और काम अपन कर सकते हैं चाहे तो, अगर तुमने कोई चीज़ सीखी है तो हम चौथे हफ्ते चीज़ें सीखने के बाद दूसरे को सिखा सकते हैं। दूसरे को सिखाने से फ़ायदा क्या होता है कि हमारे माइंड में जो छोटे छोटे एरियाज जो छूट चुके थे, ब्लैंक स्पॉट, उन चीज़ों को फील करेगा दूसरे को सिखाने का टाइम पर, और सही तरीके से उसको भर देगा, तो पैटर्न हो जाएगा स्ट्रेंथन, ठीक है। अब आते हैं समरी में। तो समरी में यही है कि भैया ब्रेन हर एज में अपने आप को फिजिकली चेंज करता है, चाहे तुम अभी 12 के हो चाहे 50 के हो, तुमको चेंज हो सकता है तुम्हारा माइंड। हैबियन फाउंडेशन, एडल्ट में अलर्टनेस प्लस फोकस जरूरी है, रीवायरिंग स्लीप में होती है। सही बात है, मैंने बताया था कि जब तुम बड़े हो जाते हो तो रिवायरिंग के लिए तुम्हारी स्लीप बहुत ज़रूरी है। ब्रेन अभी भी रिवायर हो रहा है सही या गलत डायरेक्शन में। हाँ, ये चीज़ मैंने बताया भी और दोबारा बताता हूँ, हर थॉट, हर एक्शन, हर सेकेंड, जब तुम कुछ भी सोचते हो, कुछ भी बोलते हो, तुम्हारा माइंड रिवायर हो रहा है। इसीलिए कहते हैं अपने साथ अच्छा अच्छा बोलो। क्यों? आज समझ आ रहा है उसके पीछे का साइंस, जो गांव में बोलते हैं कि बेटा शुभ शुभ बोलो, समझ आ रहा है। तो इन सब के पीछे का साइंस मैं तुमको दे दिया, ठीक है। और मैंने 8 रिक्वायरमेंट्स बता दिए, 4 वीक प्रोटोकॉल भी बता दिया तुमको, ठीक है। एक्शनेबल फ्रेमवर्क भी बता दिया। ब्रेन की खासियत और बताई कि ब्रेन जजमेंट फ्री है। अगर तुम लगातार किसी लूप में फंसे हुए तो उस लूप से तुम बाहर आ सकते हो, तो तुम्हारे ब्रेन को मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम क्या चीज़ कर रहे हो, तुम नई चीज़ ट्राई करोगे तो एक्टिविटी के साथ उन चीज़ों को बेहतर तरीके से करना परफॉर्म करेगा। CTA क्या है, कॉल टू एक्शन वाला चीज़, कि मेरे दोस्त कोई एक चीज़ चयन करना और उस चीज़ को धीरे धीरे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। और रिसर्च रेफरेंस मैंने नीचे दे दिए हैं, जा करके तुम चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोर्स ख़त्म होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, माइंड को हम कैसे रिवायर कर सकते हैं। अब यहाँ ख़त्म होने के बाद आगे की जो बात होगी वो मेरे अंदर जो निकलेगी वो सारी बातें हैं। अगर तुम्हारे सुनने का मन है तो सुन लो, ठीक है। सुनते हैं फिर। पहली बात, सबसे पहली बात, तुमको PDF के लिए क्या करना है, मैंने तुमको WhatsApp नंबर दे दिया है, जाके उसमें SMS करो, ठीक है। तुमको PDF के कुछ प्राइस लगेंगे, मैं चाहता हूँ बहुत मिनिमल प्राइस रहेंगे, बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। इसलिए चाहता हूँ कि वो कुछ पैसे देने के बाद तुम्हारा माइंड उन चीज़ों को सही तरीके से पकड़ लें, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी तुम बहुत सारे वीडियो देख ही रहे हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तुम्हारा अटेंशन इस पर बहुत कम हो चुका है, तुम्हारे पास बहुत सारा नॉलेज हो चुका है, तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, थ्योरी में उलझी हुई, और तुम्हारी ज़िंदगी को किस में काम करना है, प्रैक्टिकलिटी में लेके शिफ्ट होना है। थ्योरी की खासियत क्या होती है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो बहुत मूर्ख होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर से, ये साइकोलॉजिस्ट से ये बुक पढ़ करके पकड़ लेते हैं। लेकिन एक किसान आदमी, एक बेरोजगार तो गलत हो गया, एक ना पढ़ा लिखा आदमी जिसको लाइफ के फंडे क्लियर है, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत